मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्वे का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, हाउ मैग्नेटिक डेटा कैन बी एक्वायर्ड, है ना, डिफरेंट प्रोसेस, मैग्नेट के बारे में पूरा डिटेल्स। तो इस वीडियो में उसका ही सेकेंड पार्ट, उसका कंटिन्यूएशन। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम processing part. After data acquisition we need to do proper processing. So देखो from geological perspective से ही ये वीडियो है। जियोफिजिक्स फिजिक्स लोग तो जियोफिजिक्स लोग तो बहुत डिटेल में आराम से करते हैं, बट फॉर जियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंडिंग इसमें हम बेसिक एस्पेक्ट्स को थोड़ा क्लियर किया। डिफरेंट टाइप का प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले इनिशियली जो रॉ डेटा मिलता है ना, उसको डिफरेंट टाइप का करेक्शन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैप आता है जो रॉ डेटा को प्रोसेस करके। उसके बाद ये रेसिडुअल मैग्नेटिक मैप, रीजनल करेक्शन, बहुत सारा चीज होता है। तो एक बाई वन विल डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रेसिडुअल मैग्नेटिक मैप इन जियोफिजिकल सर्वे? द आंसर इज, it is a processed magnetic map which displays variation in the Earth's magnetic field after removing the expected और regional magnetic field. Regional magnetic field को माइनस करके, टोटल मैग्नेटिक से regional magnetic field को माइनस करके रेसिडुअल होता है। हाँ, ठीक है। So when conducting a magnetic survey, researchers measures the total magnetic field at various point on Earth surface. Total magnetic field को ही हम लोग मेजर करते हैं, है ना। The total magnetic field comprises both regional background field, which is caused by Earth's core and crustal magnetization, and local anomalies caused by magnetic minerals in the rocks beneath the surface. So उसमें से मैग्नेटिक मिनरल्स का बारे में बात करना ही हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है, क्रास्टल मैग्नेटाइजेशन, अर्थ का ओवरऑल मैग्नेटिक जो, ये सब चीज को माइनस करना है ना। So to isolate those anomalies and reveal potential subsurface structures or geological features of interest, क्या करना है, geophysicists create a residual magnetic map. This map is generated by subtracting the regional magnetic field from the total magnetic field measurement. Simple बात है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड से रीजनल को माइनस करना है। ये आजकल जियो सॉफ्ट बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत आसानी से हो जाता है, बट फिर भी बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट किस लिए करते हैं, इम्प्लीकेशन, यूटिलाइजेशन जानना थोड़ा तो जरूरी है। मैं इसीलिए दिखाऊंगा। द रिजल्टिंग रेसिडुअल मैग्नेटिक एनोमलीज हाईलाइट एरियाज वेयर मेजर्ड मैग्नेटिक फील्ड deviates significantly from regional magnetic field. It indicates presence of subsurface geological features or mineralization. देखो नेक्स्ट में इसमें और क्लियरली हो जाए। ये देखो, ये जो मैग्नेटिक मैप है ना, ये है टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैप। उससे अगर रीजनल को हटा दो, रेसिडुअल देखो कितना अच्छा शार्प हो गया। इससे कितना अच्छा स्ट्रक्चर यू कैन कंस्ट्रक्ट, है ना। सो सबसे पहले टोटल इंटेंसिटी को समझना है। व्हाट इज टोटल इंटेंसिटी? इट इज द मेजरमेंट फ्रॉम द मैग्नेटोमीटर, फ्रेश रॉ डाटा जो मैग्नेटोमीटर को मेजर होता है, after a model of Earth's normal magnetic field is removed. It is generally a reflection of average magnetic susceptibility of broad large scale geological features. ठीक है, इधर देखो कॉन्टूर इंटरवल देखो 10 नैनो टेस्ला, तो कॉन्टूर स्पेसिंग बहुत क्लोज ऐसा टाइप का है। थोड़ा एरिया होने से नैनो टेस्ला का ज्यादा वेरिएशन, हमको तो और ज्यादा रिजोल्यूशन डिटेल चाहिए, तो इसीलिए रीजनल चीज को हटा दे के यही मैप का रेसिडुअल ऐसा आ रहा है। देखो कितना शार्प हो गया। और इसकी के देखो कॉन्टूर इंटरवल 2 नैनो टेस्ला हो गया, तो ज्यादा डिटेल फीचर दिख रहा है और बहुत सारा चीज निकल गया है ना। तो इधर से देखो अभी यू कैन, ये देखो अब एक बेसमेंट फ्रैक्चर्स टाइप का समझ में आ रहा है ना। ये जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड जोन को, हाई वैल्यू को कनेक्ट कर दो। हाई मैग्नेटिक मतलब क्या है, कोई लिनियरमेंट, लीनियर फील्ड दिख रहा है ना। लेकिन इधर देखो सेम चीज का टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी में पता नहीं चल रहा है, हालांकि दोनों सेम है। बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करने से ऐसा मैं कर्सर डाल रहा हूँ, देखो ऐसा फीबली डेवलप दिख रहा है, लेकिन उतना अच्छा तरह आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, है ना, रेसिडुअल मैप का। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सेम टाइप का डिफरेंट टाइप का प्रोसेसिंग होता है। रेसिडुअल तो बहुत बेसिक है,
उसके बाद क्या है ना, एनालिटिकल सिग्नल मैप बोल के एक चीज होता है, उसका क्या यूज है देखो। इट इज अ टाइप ऑफ अगेन प्रोसेस्ड मैग्नेटिक मैप दैट हेल्प्स हाईलाइट मैग्नेटिक एनोमलीज एंड सिंप्लीफाई इंटरप्रिटेशन डिराइव फ्रॉम टोटल। अगेन टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिक चीज है, उससे सब कुछ करना है। तो क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले डायरेक्शनल वेरिएशन एंड ड्रिफ्ट को रिमूव करना है ना। डायरेक्शनल वेरिएशन मतलब पूरा दिन में डिफरेंट टाइप के, पहले वीडियो में मैं पूरा क्लियरली बोल के रखा हूँ, ठीक है। देन कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स टू आइडेंटिफाई एरियाज विद अब्रप्ट चेंजेस। डेरिवेटिव मतलब और फर्दर रेट जानना है ना, कोई भी चीज का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में कितना वेरी हो रहा है वैसा ना। सो abrupt changes in magnetic field intensity which are often associated with subsurface geological features, ये पता चलेगा। देन एनालिटिकल सिग्नल कैलकुलेट करना है, उसको कैसे करना है, इट इज ए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट पहले कैलकुलेट करना है, उससे मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करना है एनालिटिकल सिग्नल को। कैसे करना है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब ही तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का किया ना पहले कैलकुलेट यूजिंग डेरिवेटिव्स। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को स्क्वायर करना है, हाँ उसको समेशन करना है, वो सम का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। यूजुअली द हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग यूज करते हैं, हालांकि वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एनालिटिकल सिग्नल मैप, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन एनहांसेस एनोमलीज एंड सप्रेसेस नॉइज, मेकिंग इट इजियर टू इंटरप्रेट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो एनालिटिकल सिग्नल हमेशा क्या करना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव करके, फिर वो उसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर का समेशन का स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द एनालिटिकल सिग्नल मैप इन मैग्नेटिक सर्वे, यही क्वेश्चन का जो आंसर है। आप मैग्नेटिक उसका दो पार्ट है, सबसे पहले एनालिटिकल सिग्नल मैप को बनाया, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। So normalization is often applied to the analytical signal to remove the influence of background magnetic field and highlight anomalies relative to the local background. So the normalization can be done using various methods such as dividing by the amplitude of the total magnetic field or the local gradient. The resulting analytical signal magnetic map provides a clearer representation of magnetic anomalies कंपेयर टू रॉ मैग्नेटिक। मैं रॉ डेटा सभी को कुछ कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा लास्ट में, पहले ये जान लो, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक फोल्ड, इंट्रूशन, हाँ मिनरल डिपॉजिट का सब जगह पे इसका यूज है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव मैप ऑफ मैग्नेटिक, ये सब डिफरेंट टाइप का मैप करके आपको डेटा के साथ प्ले करना है प्रॉपरली, सब टाइप का देख के अच्छी तरह समझना है। सभी का अपना अपना प्रीरिक्विजिट है, बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, एप्लीकेशन है, और सभी का लिमिटेशन भी है, इसीलिए हर टाइप का चीज करके आपको टैलेट करना है, ट्रायल एंड एरर जैसा, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन के बाद क्या करना है, डेटा कलेक्शन तो करना ही है, कोई भी टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलने के बाद उससे फर्स्ट स्टेप में अगेन ग्रेडियंट्स, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। पहले वाला में क्या था, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट को पहले करना ही है, ठीक है। So the horizontal derivative specifically focuses on changes in the horizontal component of the magnetic field. So derivative calculation is by taking the derivative of magnetic field with respect to horizontal distances, ठीक है, with reference to distance dy by dx, मान लो x मतलब distance। This derivative highlights abrupt changes in magnetic field intensity along horizontal directions. एनहांसमेंट ऑफ एनोमलीज, उसके बाद ये कैलकुलेट करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, उसके बाद एनहांस करने के लिए हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव्स कुछ क्या करना है ना, इसमें मतलब हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही तो डेटा एनहांसमेंट, प्रॉपरली और क्लियर पिक्चर आएगा हर चीज का, कितना भी प्रोसेसिंग है मतलब क्या है, फाइनली बेटर पिक्चर देखना है।
एक एक चीज का एक एक इम्प्लीकेशन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कैसे चेंजेस हो रहा है वो बेटर दिखाएगा, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का फॉल, फ्रैक्चर, anomalies may not be as evident in raw magnetic data but become more pronounced in the derivative map. Horizontal derivative map में superficial features with reference to horizontal either x direction, y direction, y means east west or north south, कोई भी डायरेक्शन में कैसा चेंजेस हो रहा है वो पता चलता है। और एक चीज है फास्ट ऑर्डर वर्टिकल डेरिवेटिव। फास्ट वर्टिकल डेरिवेटिव में आपको एफवीडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वही डेरिवेटिव होता है लेकिन वर्टिकल में नीचे। एफवीडी मैप्स आर मोर सेंसिटिव टू शैलो मैग्नेटिक sources compared to total magnetic field data. They provide information about near surface geological structures and features, making them particularly useful for exploration target for shallow mineralization, है ना। पार्टिकल डेरिवेटिव क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ और वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव्स के साथ जस्ट उल्टा। हॉरिजॉन्टल का दो टाइप का होता है, एक्स डेरिवेटिव, वाई डेरिवेटिव, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिफरेंस भी दिखाएंगे। तो एफबीटी मैप हाइलाइट्स अब्रप्ट चेंजेस और एजेस है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एफबीटी में आपको कोई भी कॉन्टैक्ट देखना बहुत इजी होता है, एफबीटी बहुत सुंदर देता है। abrupt changes or edges in the magnetic field intensity which are indicative of geological boundaries, structural features. The edges often corresponds to subsurface geological structures, making them easier to identify and interpret. FBT processing helps removal regional trends, सभी में ओवरऑल रीजनल ट्रेंड्स, नॉइज, ये सब तो ट्रेंड चला जाने के लिए ही प्रोसेसिंग कर रहा है। बट एफबीटी में लार्ज स्केल वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड रिमूव अच्छा तरह होता है and it focus at mainly on small scale anomalies है, जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है। ये देखो, ये है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव्स का दो है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट को एक्स बोला जाता है एंड वाई डेरिवेटिव मतलब नॉर्थ साउथ डिस्टेंस के अलावा हॉरिजॉन्टली अगर डेरिवेटिव कर रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो एक्स एंड वाई डेरिवेटिव मैप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेटा ओनली, जो कि कलेक्टेड हुआ फील्ड में रॉ फॉर्म में, उसके बाद बेसिक प्रोसेसिंग के बाद, है ना। अनलाइक वर्टिकल डेरिवेटिव कुछ मेजर चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में इसमें हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। सो इसका मेन क्या है ना, सिमिलर टू अदर डेरिवेटिव मैप्स, एक्स एंड वाई डेरिवेटिव मैप्स आल्सो एम टू enhance above magnetic anomalies associated with geological structures such as fault, fractures, contacts. Huh? These maps highlight changes in horizontal gradient of the magnetic field and it makes easier to identify and interpret structural features. Okay? Identification of structural trends. This is also important. X and Y derivative map help in identifying linear trends and gradients of magnetic field which often corresponds to geological structures. So by analyzing the orientation and distribution of these features, we can infer presence of fold axis, and other structural elements. But they are less sensitive to depth variation compared to vertical derivatives. Vertical derivatives depth variation को ज़्यादा अच्छा दिखाता है, ये horizontal को दिखाता है। दोनों सभी का अपना अपना यूटिलाइजेशन है। नाउ एक और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिड्यूस टू पोल, जिसको आरटीपी मैप बोलते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डेटा जो देता है ना, मैथमेटिकली जो देता है, उसमें मैं प्रीवियस वीडियो में अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं टैग कर दूंगा एंड ऑफ दिस वीडियो में। देखो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन को ना ये करेक्ट करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स करेक्टिंग for the inclination and declination of Earth's magnetic field at each measurement location. समझ रहे हो, हर पॉइंट में ये वो करेक्शन करके करेक्टेड डेटा देता है, इफेक्टिवली मेकिंग एनोमलीज अपीयर एज इफ दे आर अलाइंड विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। बाय अप्लाइंग appropriate correction, RTP maps can highlight anomalies associated with geological structures rather than इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। आरटीपी मैप तो फिर क्या करेगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को पूरा क्लियर कट समझने में मदद करता है।
While the total magnetic field data may be influenced by variations in depth to magnetic sources, RTP maps can provide a clearer representation of these anomalies by effectively flattening them to the surface. So use of RTE, अभी देखो RT अभी तो रिड्यूक्शन टू पोल था, अभी RTE मतलब रिडक्शन टू इक्वेटर, ठीक है। ये फिल्टर भी होता है यूज, है ना, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन करेक्शन के बाद लेकिन होता है RTE हमेशा, हाँ। So before applying the RTE filter, magnetic data typically undergoes correction, magnetic inclination जो RTP के लिए भी होता है ना, so वो correction must, ठीक है। Now RTE filtering में क्या होता है, after inclination declination correction, RTE filter is applied to the data to क्या होता है, it is designed to enhance magnetic anomalies associated with near surface geological structures by simulating the effects of magnetic anomalies being projected onto the equatorial plane. So magnetic inclination का करेक्शन कर लिया, जो किया वो इन जो फीचर्स आ रहा है उसको हम मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन में प्रोजेक्ट करना, इट इज अ प्रोजेक्शन टेक्निक, ठीक है। एनहांसमेंट ऑफ नियर सरफेस एनोमली, RT filter emphasizes anomalies that are closer to the surface by suppressing the influence of deeper. ये actually shallow level का चीज के लिए ज्यादा यूज होता है। So here are the key differences between RTP and RTE images. RTP में क्या होता है, it simulate anomaly located directly beneath the measurement points. Each measurement point में inclination declination को correction करते हैं, while RTE maps project anomalies onto the equatorial plane, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन में एनोमली का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो डेप्थ सेंसिटिविटी RT मैप्स का क्या होगा, RTP तो शैलो डीपर सभी के लिए बेटर यूज होता है, RTE हमेशा नियर सरफेस के लिए होता है, ठीक है। ये देखो मेनली मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है ना, RTP प्रोसेसिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक डेटा इज ट्रांसफॉर्म टू सिमुलेट the effect of magnetic anomalies being located directly beneath the measurement point. These corrections accounts for the inclination declination of the Earth's magnetic field. Whereas in RT processing, reduction to equator में क्या होता है, anomalies are projected onto the equatorial plane to enhance near surface features. This transformation flattens anomalies to emphasize shallow geological structures, ठीक है। सभी का अपना अपना इम्प्लीकेशन है, अगेन बोल रहा हूँ, एक एक जब एज एंड व्हेन आपका जिस टाइप का ऑब्जेक्टिव है रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। एनोमली एनहांसमेंट का क्या डिफरेंस है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू RTP मैप्स एनहांस मैग्नेटिक एनोमलीज बाय अलाइनिंग them with Earth's magnetic field direction, making anomalies appear stronger and clearer. This transformation is effective for both shallow and deep-seated anomalies, whereas RTE map focus on enhancing near surface anomalies by reducing the influence of deeper source का influence को घटा दे रहा है ना। they emphasize anomalies associated with shallow geological structures, ठीक है। so सरफेस नियर सरफेस एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी देखो कुछ जस्ट बहुत सिंपली दो चीज़ दिखा देता हूँ। ये मान लो एक जियोलॉजिकल मैप है, उस जगह का ऐसा रेसिडुअल मैप है, ठीक है। रेसिडुअल मैप मतलब रीजनल हटा के, एंड ये है एनालिटिकल सिग्नल मैप। एनालिटिकल सिग्नल मैप मतलब क्या है, और भी ग्रेडियंट कैलकुलेट करके उसके बाद डेरिवेटिव, है ना। देन हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव, दिस इज RTP, दिस इज FBD, वर्टिकल डेरिवेटिव्स। देखो FBD में हमेशा कॉन्टैक्ट अच्छा ज़्यादा शार्प सुंदर तरीके से आता है, ठीक है। सो दिस दैट्स ऑल, आई होप it will be useful